अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो मैंने कल प्रोग्राम अपलोड किया था, उसको मैंने आपको बताया था कि मैं उसकी क्यारी जो है ना कल क्यारी रेडी की है। तो मज़ीद जो है ना वो ग्रोथ जो चीज़ है ना वो उसको यानी कि कोई चीज़ मैंने उस पर लगाई नहीं है अभी। ठीक है, वो क्यारी मैंने रेडी कर दी थी। जो पैकेट मैंने आपको चेक करवाए थे उनके लिए भी सोचूंगा कि कौन सी जगह उनके लिए बचाऊं। ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ये साइल टमाटर है। ये जिसे मैं ये लेके आया था पनीरी, उनका कहना है ये साइल टमाटर जो जिसकी बेल बनती है तकरीबन इसको 30 से 35 किलो वेट इसको एक बेल को लगेगा। आपके पास भी अगर आपने कोई भी पनीरी लगानी हो तो याद रखें पहले उस पनीरी को, बास टाइम लोग जो हैं वो इस तरीके करते हैं कि पनीरी जो है वो निकालते हैं तो ड्रैक जो है ना, ड्रैक निकाल के जब आप पनीरी निकाल के लगाते हैं ना, हर किसी का एक अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरा जो बताने का मकसद है या तरीका है इसके अंदर आपको क्वालिटी नज़र आएगी और बेहतरीन किस्म का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि पनीरी निकाल के अगर फ़र्ज़ करें कोई लगाता है उसमें के अंदर पौधे मरते भी हैं, उसके अलावा उनके सीधे पदरे होते होते वो थोड़ा सा ग्रोथ में भी ज़्यादा टाइम लगा जाते हैं। बेहतर हाल तरीका यही है कि जब सील्डिंग वाला गमला आपके पास हो तो पहले आप उसको किसी और गमले पे उसको ट्रांसफ़र कर लें, किसी अच्छी मिट्टी डाल के। आपको उसके बाद जो वो पौधे उसके अंदर कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप उस पौधों को निकाल के अगर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करेंगे तो उनका रिज़ल्ट जो है वो बेहतरीन किस्म का आएगा। ये साइल टमाटर जो मैंने आपको, ये सबसे टमाटरों में से महंगा टमाटर वैरायटी ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक गमले के अंदर एक एक टमाटर लगाया था। और इसके अलावा आपको बता दूं जो शिमला मिर्च है ये मैंने 3-3 पीस 12 इंच गमले के अंदर लगाए थे, और साथ में इसके गोल बैंगन वो मैंने 3-3 जो है ना एक गमले के अंदर लगाए हैं। ठीक है, अब मैं ये उसी जगह पर मैं एडजस्ट करूँगा जो मैंने आपको क्यारी बताई है, उसी के अंदर जो दूसरी चीज़ें सीड वाली चीज़ें हैं वो भी उनके अंदर ही इंशाल्लाह लगा के इनका एक सेटअप बनाऊंगा कि हर चीज़ वहाँ मौजूद होनी चाहिए और ग्रोथ के लिए भी जगह इनके लिए बेस्ट होगी। वो सारी चीज़ें आपको चेक करवा दूंगा। जब ये मैं यहाँ से उठा के लेके जाऊंगा उस क्यारी के अंदर शिमला मिर्च, गोल बैंगन और ये उसी के अंदर लगाऊंगा तो बेहतरीन इनका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो याद रखें जब भी आपने टमाटर लगा दिए हों, अगर अदरवाइज़ बाद में आप परेशान होते हैं, जब तैयारी में चीज़ आती है तो आपको पता चलता है कि ये जो चीज़ है इसके अगर इसको फंगस पड़ गई है, किसी बीमारी का अटैक है, तो आप लगाने से पहले उसका अच्छा आपको तरीका रिज़ल्ट भी मिल जाता है। तो ये देखें, अब इस टमाटर की शक्ल देख लें और इस टमाटर की शक्ल देख लें, जो इनके साथ टमाटर हैं उनकी भी शक्ल आप अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, इसका मतलब ये देखें, ये दोनों जो ख़राब चीज़ होगी वो शुरू में से ही उसके पत्ते इस तरीके के साथ जुड़े होंगे तो ठीक ग्रोथ उनकी दिखाई नहीं दे रही होगी। ये नहीं लगाना और ये साथ जो है ये नहीं लगाना, ये दोनों निकाल देने हैं। ये वाले जो हैं बेहतरीन किस्म के हैं, इनको लगा देंगे। इसके साथ जब शिमला मिर्च जब आपको पता चल जाए इसकी 6 इंच या 7 इंच की हाइट हो चुकी है तो याद रखें आपने बिल्कुल इसका इंतज़ार नहीं करना, इस जगह से आपने इसको काट देना है। ये चीज़ काट के आपने ज़रूर उतारनी है। इसकी वजह है कि बूटा बुशी भी बनेगा और फल भी जो है मिर्चें इसको जो है वो ज़्यादा लगेंगी। साथ में जो इसके बैंगन है ये देख लें, ये भी 6-7 इंच की हाइट में आ चुका है। इसकी भी ये वाला जो एरिया है ये आपने तोड़ देना है। सब प्लांटों के साथ ये तरीका करके तो इनको लगाएंगे तो बेहतरीन जो है रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये सभी के साथ ये तरीका करके तो उधर इनको लगा के आप लोगों को चेक करवाता हूँ, वो भी मैं जगह आपको चेक करवा देता हूँ। ये वाली जगह जो मैंने क्यारी तैयार की है, पहले मैं आपको ये क्यारी चेक करवा देता हूँ। ये क्यारी अच्छी तरह से आप चेक कर लें। ठीक है, और वो जो टमाटर और बैंगन शिमला मिर्च जो है वो मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। ठीक है, तो आपको चेक करवा दूँ। ये देख सकते हैं इस ज़मीन को इतना बेहतरीन बारीक किस्म का मैंने बना दिया है, जिस तरीके से ट्रैक्टर किसी ज़मीन के अंदर रोटर फेरता है ना तो वो जगह को बारीक कर देता है, उसी तरीके से मैंने इनको किया है।
और इसके साथ साथ जो साइल टमाटर जिसकी बेल बनती है वो साइल टमाटर इसके साथ साथ लगाऊंगा, और जो बैंगन है, शिमला मिर्च हैं, इनकी एडजस्ट करूंगा। प्लांट पहले गिनता हूँ कितने प्लांट है, उसके बाद जो सीड बचते हैं, सीडों के लिए जगह जो है ना वो सोचूंगा कि सीड कौन कौन सी जगह पर लगेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे और ग्रो करेंगे। आपको लगा के इसका जो अपडेट मैं इसकी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा ताकि आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, ये चेक कर लें, बेहतरीन किस्म का तकरीबन ये मेरा ख्याल है 15-20 या 25 फुट जो है ना ये क्यारी की लंबाई बनती है। ये सारी चीज़ें मैंने इस पे लगानी है। तो याद रखें, इस तरीके की जब भी आपने क्यारी लगानी हो या इस तरीके जब सीड लगाने हैं, प्लांट तो मैंने जो आपको बता दिया वो तो लगाने ही हैं, उनकी गाछियाँ हैं। दूसरे जो हैं सीड लगेंगे इस तरीके से। सीडों को जब मैं एक चोपे लगाऊंगा तो वो इस तरीके से लगाऊंगा ताकि आपको भी पता चलता जाए कितना कितना फासला है। मैं ये मुकम्मल करके अगर मैं इस तरीके अगर अभी मैं करना शुरू कर दूं तो इस पर वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग फिर देखेंगे तो परेशान होंगे। कोई भी इस तरीके का काम अगर आपको समझाता हूँ, ये तरीका बताता हूँ, तो वो आप अगर पूरी प्रोग्राम पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगी ना इसने शुरू कौन सी जगह से काम किया है और इसका कंप्लीट कहाँ तक है। आज का सिर्फ मेरा इतना ही प्रोग्राम है बताने का कि कल मैंने आपको बताया था मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, इसकी तैयारी की है, सीड लगने का टाइम नहीं था। अब जो है सीड वो रेडी है, क्यारी भी और वो प्लांट भी जितने भी हैं लगा के इंशाल्लाह ताला मुकम्मल जो है इसकी। फिर जब आपने ये पौधे लगाने हैं, अगर इस तरीके की घर में आपने क्यारी तैयार कर लिया तो जब ये पौधे लगाने हैं साथ में ये चोपे लगा के जो जितने भी हैं, बाद में इसके वाटरिंग छोड़ेंगे। वाटरिंग खूब भर के देनी है। जब आप वाटरिंग करेंगे, ये तो पौधे होंगे, इनको तो वाटरिंग मिल जाएगी। ये वाली जो चीज़ मैंने आपको चोपे लगा कर चेक करवाएं, अगर ये करेंगे तो इनको जितने भी ये सीड होंगे, सीडों को नमी पहुंचेगी। नमी पहुंचने के बाद ये ग्रोथ इनकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम 7-8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जब हल्के हल्के से ये सीडों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, फिर इसको 1 बोतल लिक्विड की या 2 बोतलें लिक्विड की जो इसके अंदर डाल के डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है वो पहले भी डाली हुई है, उसके बाद भी जो है ना वो डालेंगे तो इंशाल्लाह इसका बेहतरीन जितनी भी सब्ज़ी होगी वेजिटेबल, इनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा किस्म का आएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लें इंशाल्लाह इसी तरीके काम करेंगे तो आपको काम भी सीखने का मज़ा आएगा और मुझे भी काम सिखाने का मज़ा आएगा। तो ये जगह मैंने इसकी चेंज करके जो इंशाल्लाह मैंने की है, और मेरे भाई के जितने मेरे बहन भाई मेरे फ़ैन हैं जितने भी हैं, उनका कोई भी कमेंट होता है तो कमेंट का जवाब मैं अक्सर देता रहता हूँ। व्हाट्सएप पर भी बात करते हैं तो उनका जवाब भी देता हूँ। यही होता है, कोई भी बंदा काम करे उस काम का कोई पूछे तो उसको जवाब लाजमन दिया करे। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।